नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्सन। सो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त आज एक प्रेजेंटेशन के साथ में आया हूँ। तो सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कंपनी के फाउंडर मिस्टर दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए एक बार जोरदार ताली देनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने बनाया और आज इनके सिस्टम की बदौलत हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, इस प्रोडक्ट को खाने को मिलता है। ये कंपनी के फाउंडर हैं और ये जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारा चाइना का फैक्ट्री है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे पास इंडिया में भी हैं, नेपाल में भी बन रहा है, दुबई में भी हो चुका है, उसके बाद बांग्लादेश में भी हो चुका है, मेक्सिको में भी हो चुका है, चाइना में भी आप चाइना का भी तो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा फैक्ट्रियाँ हैं, तो कंपनी के फाउंडर को दिल से धन्यवाद। और कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। सो हमारे स्पॉन्सर आप देख सकते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर जो कि हमको इस सिस्टम में लेके आ देने वाले डीएक्सन के इस प्लेटफ़ॉर्म में मुझे ला के अवगत कराया, डीएक्सन के बारे में बताया, जो कि एसएसडी मिस्टर कृष्ण राय सर और साथ ही जिन्होंने बहुत सारा चीज़ हम लोगों को बोलने का सिखाया, बात करने का बताया। एजुकेटिव स्टार डायमंड अमिताभ बच्चन सर, सभी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही देखा जाए जो कि हमको मतलब यहाँ पे देखा जाए हमारे गुरु भी हैं ट्रिपल डायमंड सरोज सर, उनको भी दिल से धन्यवाद। और हमारे जो गुरु सर के गुरु हैं, ट्रिपल डायमंड सरोज सर के गुरु हैं, एजुकेटिव ट्रिपल डायमंड अशोक सर, टुकराज सर और हमारे धन कुमार बाबू, सभी सर को दिल से धन्यवाद, जोरदार ताली। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज बहुत सारा चीज़ और हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जो आज का मेरा आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे को लोगों के मन में डाउट रहता है। क्या रहता है? मन में क्या रहता है? डाउट रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से। और कपिलवस्तु का नाम लेते ही मतलब एक शरीर में एक जैसे झटका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि मतलब एक वाइब्रेशन जैसा होता है। क्योंकि आज देखा जाए डीएक्सन का फैक्ट्री जो हम बात करते हैं, वो हमारे ही जिले में बन रहा है, इसलिए हमको बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम डीएक्सन कपिलवस्तु से हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिलते आने वाले दिन में डीएक्सन फैक्ट्री से मिलने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिए और बहुत सारा चीज़ मैं आप लोगों के यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 4 ही तरह के लोग दिखेंगे। मतलब अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे ना, तो आपके पास 4 ही तरह के लोग दिखेंगे। सबसे पहले लोग क्या होते हैं, जिनके पास ना समय है, ना ही पैसा है। सबसे पहला व्यक्ति, मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो आपके 4 किस्म के ही लोग दिखेंगे। जो पहला आदमी होता है, जिसके पास ना समय है, ना पैसा है। वो बेचारा के पास में ना ही समय है और ना ही पैसा है। दूसरा लोग आपको मिलेगा, जिनके पास समय है पर पैसा नहीं है। समय उनके पास है, वो मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, उनके पास समय दुनिया भर का है, लेकिन पैसा का नाम में उनके पास नहीं है। तीसरा बंद होता है, जिसके पास पैसा है पर समय नहीं है। एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए उसके पास क्या है? समय नहीं है। वो काम में बिज़ी है, वो पैसे को अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ में कहीं घूमने भी नहीं जा सकता है, इतना बिज़ी है वो। लेकिन पैसा उसके पास बहुत है, लेकिन पैसा होने की वजह से अगर समय भी नहीं है, तो फिर ऐसा भी इंसान है। लेकिन मैं आपसे पूछूँगा कि इसमें आपको चॉइस क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पैसा हो और ना ही पैसा हो, ना ही समय हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्या आपके पास समय रहे बट पैसा ना रहे? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आपके पास पैसा रहे बट समय ना रहे, तो भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास पैसा भी खूब होना चाहिए और हमारे पास समय भी होना चाहिए। चौथा नंबर पे जाता है। क्या है? पैसा भी खूब होना चाहिए और समय भी खूब होना चाहिए। तो पैसा भी खूब होने के लिए हमको एक जगह पे आना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। यहाँ पे पैसा भी आप कमा सकते हैं और मतलब समय भी आप कमा सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ में है नेटवर्क मार्केटिंग में। कैसे होता है? आप देखेंगे ठीक उसी तरीके से 4 ही तरीके से पैसा कमाया जाता है।
पैसा अगर आप देखेंगे 4 तरीके के लोग होते हैं, तो 4 तरीके से पैसा ही कमाया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे मैं छुटियाँ आया हूँ ए पार्ट और बी पार्ट। बहुत क्लियर स्लाइड है, आपको समझ में आएगा। ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में लिखा है जॉब यानी कि नौकरी। नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, जब तक आप करोगे। दूसरा नंबर उसी के नीचे लिखा है रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आप रोजगार करो। रोजगार का मतलब क्या? रोजगार, रोज करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है आपके पास में कुछ पैसा हो 8-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आपने किसी प्रकार का दुकान खोल लिया, तो वो दुकान खोलने से ही पैसा नहीं आएगा मेरे भाई, उसमें आपको रोज करना पड़ेगा। रोज उसका शटर खुलना चाहिए, रोज उसके अंदर में माल आना चाहिए, रोज कस्टमर आना चाहिए, तब जाके वो आपको क्या होगा? पैसा देगा। तीसरा नंबर पे जो बी साइड में है, तीसरा नंबर ऊपर जो लिखा है, उसमें क्या लिखा है? बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है? सिस्टम के तरीके से पैसा कमाया जाता है। और लास्ट में चौथा नंबर पे लिखा है, जो आप बी के नीचे लिखा है, निवेश यानी कि इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाया जाता है। वो क्या होता है? जिसे बोलते हैं मतलब पैसिव इनकम बोल सकते हो, या मतलब ये क्या होता है कि पैसे से पैसा कमाने वाले को पोर्टफोलियो इनकम ही बोलते हैं। और ये निवेश होता है, ये क्या होता है कि बहुत सारा पैसा शुरू में लगाते हैं, बहुत सारा लाखों रुपया, बहुत सारा पैसा यहाँ पे लगा के उसके बाद पैसे कमाने वाले को निवेश बोलते हैं। तो अभी हम लोग नौकरी में हैं। हो सकता है कुछ-कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयी बने होंगे, कहीं पे रोज़गार कर रहे होंगे, कहीं पे दुकान खोल के। लेकिन वहाँ पे किस तरीके का हाल है आपको पता है, कितना ट्रस्ट होता है, कितना टेंशन होता है, कितना तनाव होता है। लेकिन निवेश में और बिज़नेसमैन में ऐसा नहीं होता है। निवेश में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन तीसरा नंबर पे जो आता है, जो बी साइड में जो ऊपर में है बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है? यहाँ पे आप सिस्टम से पैसा कमा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए। लेकिन अगर बात करेंगे, लोगों का बात करेंगे, तो ए साइड में बात करें तो यहाँ पे 95 लोग मिलेंगे आपको, 90% मतलब परसेंट लोग आपको मिलेंगे। और बिज़नेस और मतलब यहाँ पे नौकरी रोज़गार में, ये साइड की तरफ में। और बी साइड की तरफ में 5 लोग मात्र मिलेंगे, जो आपको 5% मात्र लोग मिलेंगे जो बिज़नेस और निवेश करेंगे। बाकी लोग सब उधर जाएँगे। देखिए, सब लोग उधर ही जाएँगे, 95% लोग उधर ही रहते हैं। सबको चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए। कोई किराना दुकान खोल ले, कोई कुछ कर लेगा, कोई नौकरी करेगा। 95% ज़्यादा लोग उधर रहते हैं। लेकिन बिज़नेस में कुछ लोग 5% लोग मात्र बिज़नेस की तरफ ध्यान देते हैं और निवेश की तरफ ध्यान देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग कठिन मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। जॉब में देखिए 12 घंटा ड्यूटी, 14 घंटा ड्यूटी, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है कोई पता नहीं रहता, बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए मतलब बिज़नेस और इन्वेस्ट में बी पार्ट में देखा जाए, इसमें स्मार्ट कार्य किया जाता है। इसमें कोई नहीं आता, ऐसे कोट पैंट लगा के बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है और पैसा लगा के पैसा कमाना है, तो ये क्या हो गया? बिज़नेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शारीरिक काम करते हैं, मतलब शरीर से मेहनत करते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि शरीर का 2 पार्ट होता है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। तो यहाँ पे जो ए साइड में जो आप समझ रहे हैं ना, नौकरी और रोज़गार में लोग यहाँ से नीचे काम करते हैं। दिन-रात अपने आप को खपा देंगे, शारीरिक से काम करते हैं। उनको पता है जितना मेहनत करेंगे, जितना घंटा काम करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बिज़नेस और जो इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या करता है, खाली यहाँ का इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है और दिमाग के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को घुमाता रहता है, अपने इशारों पे। ये ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे पैसा का बात किया जाए, यहाँ पे ओनली 5% धन रहता है और 95% पैसा धन बिज़नेस और निवेश में चला जाता है। देखिए, लोग कहाँ ज़्यादा हैं? ये साइड में देखिए, लोग ऊपर कितने हैं? 95%, लेकिन पैसा कितना है? लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पैसा बहुत कम है। और यहाँ पे देखेंगे 5 लोग बहुत कम है बिज़नेस और इन्वेस्ट में, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए हमको समझना ज़रूरी है। और ये जो समझ गया ना, उसको क्लियर हो जाता है कि नहीं, हमें बिज़नेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे ये जो ए पार्ट में था, नौकरी और रोज़गार की सच्चाई हम बात करेंगे। नौकरी रोज़गार का सच्चाई देखिए, कोई जॉब में हो सकता है, मतलब कोई जॉब करता है, उसके बाद में आप नौकरी में चाहे आप जॉब करो, कोई झाड़ू वाला हो सकता है, चाहे रिक्शा वाला हो सकता है। अब बताइए, झाड़ू वाला या जॉब में जो नौकरी वाला, अगर वो नौकरी करने ना जाए, क्या उसको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एक रिक्शा वाला होता है, अगर वो रिक्शा चलाने ना जाए,
क्या उसको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एक दुकानदार होता है, रोजगार अगर खोल के बैठा है, क्या वो दुकान ना खोले, क्या उसको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रोजगार कितना बड़ा दुकान खोल ले, करोड़ों का दुकान खोल ले, वो शटर बंद करके रखे, मैं देखता हूँ पैसा कमाता है? बिल्कुल नहीं कमाएगा। ऐसे करके वकील साहब हो गए, अगर पढ़े लिख के वकील बन जाइए, अगर आप कोर्ट में नहीं जाइए, केस को मत लड़िए, लोगों का केस मत हैंडल कीजिए, क्या वकील भाई को पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं पैसा आएगा। एक डॉक्टर साहब हो गए, अगर डॉक्टर साहब अगर डॉक्टरी में ना जाएं, क्लिनिक में ना जाएं, पेशेंट्स को ना देखें, उपचार ना करें, हॉस्पिटल में ना जाएं, तो क्या डॉक्टर साहब को पैसा मिलेगा? कोई नहीं पूछेगा, पैसा नहीं आने वाला है। तो ये जो नौकरी और रोजगार का ये हाल है। यहाँ पे देखिए, कोई नौकरी करता है, कोई रोजगार करता है। रोजगार का मतलब अब डॉक्टर साहब भी रोजगार करते हैं, हमारे दुकानदार भाई साहब भी रोजगार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्शा वाला एक नौकरी करता है, रोजगार करता है, हमारा नौकरी कोई करता है। तो ये नौकरी और रोजगार का सच्चाई यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। ये नौकरी और रोजगार का हाल है, ये सच्चाई है। एक बार फिर बताएंगे, जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। ये नौकरी और रोजगार की सच्चाई है। लेकिन थोड़ा हम उल्टा चलेंगे, बिजनेस और निवेश की सच्चाई देख लीजिए। एक होटल हो सकता है, एक एनसीएल वाला हो सकता है, एक वोडाफोन वाला हो सकता है, एक बहुत बड़ा लुलु मॉल हो सकता है, एक जियो हो सकता है। इन्होंने क्या किया? निवेश किया, इन्वेस्ट किया, पैसा खर्चा किया। आज पैसा खर्चा करने की वजह से ये सिस्टम पे रहते भी नहीं है, तो भी इनके घर में पैसा आता है। यहाँ पे क्या होता है, यही चीज है। यहाँ पे सिस्टम की ताकत से पैसा कमाते हैं। एक बार सिस्टम बन गया ना, तो जिंदगी भर पैसा आएगा। वहां पे क्या होता है, नौकरी रोजगार में जब तक आप काम करते हो तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन नौकरी सॉरी, बिजनेस और निवेश में, बिजनेस और निवेश की ताकत में देखा जाए, अगर आपने एक बार सिस्टम बना दिया, अगर एक बार आपने मेहनत किया, तो यहाँ पे आपका जिंदगी बदल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम की ताकत से पैसा कमाया जाता है। क्या होता है? सिस्टम की ताकत से पैसा कमाया जाता है। आज होटल देखिए, आप बहुत बड़ा होटल बना दीजिए, करोड़ों का होटल बना के आप छोड़ दीजिए रेंट पे, लोग रहेंगे, आपको पैसा देता रहेगा। आप एनसीएल वाला देख सकते हैं, लॉकडाउन में पूरा बंद था, पूरा घर द्वार बंद था, पूरा गाड़ी मोटर बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन एनसीएल पे लोग बात कर रहे थे, पैसा आ रहा था। जियो पे लोग बात कर रहे थे, पैसा आ रहा था। बहुत सारी जगह पे लोग पैसा कमा रहे थे, और लॉकडाउन में कितने लोग तबाह हो गए और कितने लोग अपने लॉकडाउन में जिंदगी बदल लिए। तो क्या होता है, नौकरी और रोजगार का मतलब यहाँ पे सच्चाई आपको जानना जरूरी है। इसलिए हमको ये सीख समझना जरूरी है। तो सिस्टम की ताकत से पैसा कमाते, एक बार सिस्टम बन गया, तो जिंदगी भर पैसा आएगा बिजनेस और निवेश में। इसलिए हमको बिजनेस निवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय बदल रहा है, समय बदलता रहता है, और हम समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो पुरानी और आउटडेट हो जाती है। क्योंकि अगर समय बदलता है, अगर समय के साथ में हमने अपने आप को नहीं बदला, समय के साथ में हम लोगों को अपने आप को नहीं बदला, तो फिर वही हाल होगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आपको पूछेगा मेरे भाई। इसलिए समय के साथ में हमको अपने आप में अपडेट करना जरूरी है। अभी जैसे देखिए, सबसे पहले देखे थे आप, बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन बैलगाड़ी आपको कहीं पे दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। उसके बाद आया रेलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद क्या आया? रेलगाड़ी। अभी रेलगाड़ी से लोग सफर करना शुरू कर दिए। अभी रेलगाड़ी लोग छोड़ के कार से लोग चलते हैं। अभी रेलगाड़ी छोड़ के लोग कार से चलते हैं। अब कितने लोग कार भी नहीं पसंद करते हैं, अब सीधा फ्लाइट ही बुक करा लेते हैं। ये जरूरी है, ये परिवर्तन है, ये आउटडेट हो गया। बताइए, कोई मतलब अभी बैलगाड़ी से चलेगा? नहीं चलेगा ना। कोई रेलगाड़ी जल्दी चलता है? रेलगाड़ी बहुत कम कर दी है। अभी मेट्रो चलता है, सीधा फ्लाइट चलता है। अभी काठमांडू जाने के लिए मैं देखता हूँ, इसे लोकल लोग काठमांडू जाने के लिए बस का धक्का खाने का जरूरत नहीं रखते हैं। बस 5,000 रुपये लगाएंगे, टिकट कटाएंगे भैरावा से, खटाक से पान चबाते चबाते लोग पहुंच जाएंगे भैरावा, आधा घंटा में भैरावा, 45 मिनट में भैरावा। तो ये फ्लाइट का जमाना है। ये क्या हो गया है, लोग आउटडेट हो रहा है, लोग अपडेट हो रहा है, इसलिए समय बदल रहा है। ये बैलगाड़ी का समय गया। अगर आप भी आज बैलगाड़ी से ही चलोगे ना, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, सब आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। सब लोग आगे जा रहा है, इसलिए आगे की तरफ सोचो, ज्यादा सोचो। आप देखिए, पहले चिट्ठियां चलती थी, अंतरदेशी चिट्ठियां। प्यार की कागज में दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। अब बताइए, अब चिट्ठियां चलती थी, उसके बाद फोन आया, स्मार्टफोन आया।
अभी मैसेंजर आया, ज़ूम आया, अभी मैं किससे ज़ूम से तो बात कर रहा हूँ। अभी मतलब सब कुछ व्हाट्सएप आया, ज़ूम आ गया। अगर आप भी सोचो अपने प्रेमिका को अभी आज आप अंतर्देशीय चिट्ठियाँ रखोगे प्यार के कागज़ में, तो रहेगी, छोड़ के भाग जाएगी। तो बोली कि किसको पकड़ लिए भाई, इतना स्लो है यार ये। अभी तो मैसेंजर आया है, व्हाट्सएप आया, 200 को एक ही बार मैसेज भेज दो। क्या मुश्किल है? ग्रुप बनाओ, 200 लोगों को एक ही बार भेज दो। किसी को पता नहीं लगेगा, 200 को गुड मॉर्निंग एक ही बार बोलो। क्या मुश्किल है? ये फास्ट ज़माना है। वो अभी भी आप चिट्ठियाँ लिखोगे, तो आपका दशा क्या होगा आप लोग सोचिए। इसलिए ये दुनिया बदल रहा है। कोई चिट्ठी-पिट्ठी नहीं पूछता है, कोई टेलीफ़ोन-फिलीफ़ोन नहीं पूछता। आप सोचता है स्मार्टफ़ोन आ गया है, मैसेंजर में एक ही बार सुबह को गुड मॉर्निंग, पूरा ग्रुप में गुड मॉर्निंग। पूरा 200-250 लोगों की बेर मतलब लोग फास्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को आप अपडेट करते ही चले जाइए। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों ठीक उसी तरीके से पैसा कमाने के 2 ही पुराने तरीके हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपके पास क्या है नौकरी और रोज़गार। 2 तरीके का पैसा पहले सब लोग कमाते हैं। क्या होता है, एक नौकरी और एक रोज़गार सबका। तो क्या आपका भी वही यही तरीका है? ये 2 तरीके का पैसा कमाने का सबका वही तरीका होता है, एक नौकरी, एक रोज़गार। सबको यही पता है, नौकरी और रोज़गार। तो क्या आपका भी तरीका यही है? अब आप नौकरी रोज़गार का तरीका मैं आपको बताया, तो नौकरी रोज़गार तरीका के क्या आपको दशा आपको जब तक काम करना पड़ेगा, तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। ये नौकरी और रोज़गार का हाल है और यही पुराने 2 तरीके हैं पैसा कमाने का। तो नया तरीका क्या है? तो नया तरीका आप देख सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको नौकरी और रोज़गार को छोड़ के आपको बिज़नेस की तरफ ध्यान देना है। नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ध्यान देना है, इस बिज़नेस की तरफ ध्यान देना, इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ज़्यादा पैसा कमा लें, अच्छा पर्सनैलिटी के साथ में लग्ज़री ज़िंदगी जिएँ, तो आपको नौकरी-रोज़गार को छोड़ के आपको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप हो नौकरी-रोज़गार में, मैं मानता हूँ, लेकिन आप सिस्टम को बिल्ड करो, बिज़नेस के सिस्टम पे काम करो, कल यही सिस्टम आपको यहाँ से यहाँ पे लाके छोड़ देगा, इसलिए सिस्टम पे काम करना ज़रूरी है। आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इस ब्रिज की तरह होती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इस ओवरब्रिज की तरह ये आप देखे होंगे, ये ओवरब्रिज कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोग पहचानते हैं? ये क्या है एक ये कोई ये रास्ता है। रास्ता मतलब क्या इसको क्यों बनाया जाता है, आपको पता है? ये शहरों में क्यों बनाया जाता है ओवरब्रिज? ओवरब्रिज बनाने का ये होता है कि अगर मान लीजिए गाड़ी जा रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया अगर नीचे से अगर मतलब नीचे से अगर गाड़ी जा रहा है, अगर उस गाड़ी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उस रोड पे पानी भर गया, रोड जाम हो गया, तो आप अपनी गाड़ी को ऊपर से ओवरब्रिज से आप लेके जा सकते हो। इसलिए शहरों में क्या होता है कि ओवरब्रिज बनाया जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस ओवरब्रिज की तरह है। आप कंपनी में काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए, आप दुनिया में नहीं रह जाओ, आप मर जाओ, अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाओ, तो आपके ज़िंदगी का गाड़ी इस ओवरब्रिज के सहारे, इस नेटवर्क मार्केटिंग के सहारे आपका बाल-बच्चा लेके जा सकता है। आपकी बीवी अच्छी खस्सी से हँस खा सकती है, मतलब वो अच्छे तरीके से हँस खा सकती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इस ओवरब्रिज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये अगर गाड़ी रास्ते जाम हो जाए, नीचे रास्ता जाम हो जाए, तो ऊपर से आप अपनी गाड़ी को आराम से लेके जा सकते हो। ऐसे ही ये ओवरब्रिज की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आपका ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कल आपका जो जिस जगह पे काम करते हो, कल आपका पेट टूट जाए, आप काम करने के लायक ना रहो, तो आप ऐसे बैठे-बैठे ज़ूम वाली मीटिंग चला के अपने घर में पैसा ला सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कहलाता है, इसलिए हमको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने में समर्थ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने में मतलब समर्थ माध्यम है। एक नॉर्मल इंसान को प्रोफेशनल बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होता है, नॉर्मल इंसान को। अब हम लोग नॉर्मल थे, हम लोग के पास ना कला, ना गला, ना एजुकेशन कुछ नहीं था। लेकिन आज यूट्यूब में आके, ज़ूम में आके आप लोग से बात करने का एक मतलब एक ऐसा इंसान बना दिया, ये किसका देन है? ये डिएक्शन एक नेटवर्क मार्केटिंग का देन है। आज इसकी वजह से हम लोग अपना ज़िंदगी बदल पा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक साधारण आदमी को असाधारण आदमी बनाने में बहुत ही बढ़िया रास्ता हो सकता है। यदि इस व्य इस यदि कोई ये व्यक्ति से कम 4-5 वर्ष व्यवसाय में मन लगाकर कर ले, तो आने वाले जीवन में जो कठोर परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं प्राप्त कर पाया, उसे इस बिज़नेस से प्राप्त कर सकता है। अगर इस डिएक्शन बिज़नेस में एक एक आदमी 5 वर्ष मन लगा के कर दे, इस व्यवसाय में 5 साल मन लगा के कर दे,
तो जो आने वाला मतलब जीवन में, ज़िंदगी में कभी नहीं क अचीव कर पाया था वो आदमी अपने जीवन में इसका बावजूद ये मतलब उस करने के बावजूद ये क्या करता है, ये यहाँ पे अचीव कर सकता है, उस बिज़नेस में आप प्राप्त कर सकते हो, इसलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और अपने सारे सपनों को साकार कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, अपने सारे सपने को साकार कर सकता है। जो भी उसका मतलब एक सपना होता है, जो उसका ड्रीम होता है, अगर इस बिज़नेस में ये आदमी 5 वर्ष अच्छा से कर ले, इस व्यवसाय में 5 वर्ष अच्छे से कर ले, तो आने वाले दिन में उसका जो ज़िंदगी में अब तक कर नहीं पाया था, वो 5 वर्ष में वो अचीव कर सकता है और अपने सारे सपने को साकार करता है। ये कहलाता है डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। उसके बाद में और यहाँ बहुत सारा चीज़ लिखा है। दुनिया का कम लागत वाला कोई व्यवसाय है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर दुनिया का कोई कम लागत वाला व्यवसाय है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। जीरो निवेश, बिना पैसा का, मेहनत नहीं, यहाँ पे आपको पैसा लगाने का जरूरत नहीं है। यही जो आप डिस्प्ले पे मेरे सामने आप देख रहे हो, यही प्रोडक्ट हैं। इसी प्रोडक्ट को बदल के आप यहाँ पे एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हो, साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। ये डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है। इसमें आप बहुत कम पूँजी लगाकर बड़े पूँजीपति होने का सपना पाल सकते हैं। कम पूँजी, पैसा तो नाम ही नहीं, लेकिन कम पूँजी लगाकर, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा के, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन एक ऐसा बिज़नेस है, डीएक्शन एक ऐसा व्यवसाय है, जो आप अपने दैनिक रूप में प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, यहाँ पे एक बिज़नेस खड़ा हो जाता है, एक टीम खड़ा हो जाता है। बताइए, साबुन लगाते-लगाते एक न कम कम यहाँ पे दुकान खुल जाएगा आपका। एक दाँत माँजते-माँजते आपका यहाँ पे दुकान खुल जाएगा। तो कम लागत, कम पूँजी लगा के, दाँत माँजने वाला पूँजी लगा के, साबुन तेल लगाने वाला पूँजी लगा के, चाय-कॉफ़ी पीने वाला पूँजी लगा के यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप एम्पायर टीम खड़ा कर सकते हो, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। ये पावर देता है डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एकमात्र एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपकी अपनी पहचान के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्र भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको पहचानने वाले लोग हो जाते हैं, आपकी आपकी पहचान, लोग आपको पहचानते नहीं हैं। दुनिया में कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, आज हमको लोग पहचानते हैं, लोग हमारा बात सुनना चाहते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे साथ समय देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले, अरे कौन जाएगा उसके साथ बैठने, वो क्या करता है? लेकिन आज लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहचान बनाएगा, आपको गाँव समाज में लोग पहचानेंगे, आपके क्षेत्र में लोग आपको पहचानेंगे, आपको आर्थिक पैसे से भी, आपको जो तंगी है पैसे के लिए आप भटक रहे हो, वो पैसे को आपको पूरा करेगा नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारा चीज़ है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आप बहुत स आपके जानकार परियम लोग मिलेंगे इस डीएक्शन में जुड़ने मीना करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आपके जानकार लोग मिलेंगे, आपके दोस्त लोग मिलेंगे, आपके हिस्ट-मिस्ट लोग मिलेंगे, जो आपको मना करेंगे इसमें जुड़ने के लिए। साथ ही आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन परंतु यदि आप डीएक्शन में जुड़े रहे, निरंतर काम करते रहे, तो भविष्य में वही लोग आपके सफलता देखकर स्वतः आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब शुरू में आपके लोग ऐसे मिलेंगे, आपके जानकार लोग मिलेंगे कि आपके साथ जुड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ेंगे, "अरे! कुछ नहीं हो सकता है, तेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम फँस गया, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये साबुन तेल लगाने से तो क्या हो सकता है, मैं भी ज़िंदगी भर लगाया, कुछ नहीं हो रहा है।" ऐसे लोग बोलेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप लगे रहें, आप अपने डीएक्शन सिस्टम में लगे रहें, तो आने वाले भविष्य में 2 से 4 साल, 5 साल में आपका सफलता देखेंगे, आपका तरक्की देखेंगे, आपका तरक्की देख के फिर आपके साथ में वो लगने का कोशिश करेंगे। इसलिए हमको घबराना यहाँ पे नहीं है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में जुड़े रहे तो आप उसको करके आप अपने दिक्कत तो आ रही है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़े हैं, उसे करने में दिक्कतें आ रही है तो घबराइए मत। हमेशा ध्यान रखिए दिक्कत सभी व्यवसाय में आती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में अगर आप जुटे हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आप जुटे हो, अगर आपको करते दिक्कतें आ रही है, तो आप घबराइए मत। दिक्कतें तो सभी व्यवसाय में आती हैं और इस व्यवसाय को आप धीरे-धीरे करते रहिए, आप यहाँ पे सफल हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे वो बहुत आसान ही छोटे व्यवसाय हो और अ, चाहे व्यवसाय इसलिए किसी व्यवसाय में, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो, चाहे बड़ा व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय हो, दिक्कत हर व्यवसाय में आएगी और उसको आप लगन और समझ और सूझबूझ के साथ ये बिज़नेस को करोगे, तो आने वाले दिन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हम लोगों को घबराना यहाँ पे नहीं है। जहाँ मिलेगा, यदि आप ज़िंदगी में और इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं,
तो एक अच्छा नेटवर्क तैयार कीजिए और दूसरों की गलतियाँ देखने की बजाय अपनी गलतियों और कमियों को सुधारें। मतलब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और यहाँ पे एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा टीम बनाना पड़ेगा और दूसरे को गलती देने की बजाय हम अपनी गलतियों को निखारें। हमने क्या गलती किया, हमारे वजह से हमारा डिसीज़न क्यों नहीं चल रहा है, हमारे वजह से हमारा टीम काम क्यों नहीं कर रहा है। दूसरे की गलती को देने की वजह उससे अच्छा है कि हम अपनी गलती की कमी-कमजोरी को सुधारें और फिर देखें क्या आपको हो सकता है। इस बिज़नेस में सफल पाने के लिए बिज़नेस का सूत्र ये है कि आप अपने टीम के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनको सही और अच्छी शिक्षा दें और मार्गदर्शक करें और मार्गदर्शन करवाएँ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस बिज़नेस में सफल होने का एक ही सूत्र है, इस डीएक्शन में सफल होने का एक ही सूत्र है कि जो आपके टीम में लोग हैं, जो आपके साथ डीएक्शन कंपनी में या आपके साथ जो जुड़ चुके लोग हैं, उनको आप अच्छी शिक्षा दें, अच्छा चीज़ बताएँ, अच्छी से चीज़ सिखाएँ कि आने वाले दिन में और अच्छे मार्गदर्शक लोगों के साथ में उनसे मिलवाएँ। जो लोग सफल हो चुके हैं, जो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उनके साथ मिलवाएँ और वो लोग अच्छे तरीके से आपको बताएँगे कि कैसे किया जाता है इस चीज़ को। उसके बाद में यहाँ पे बहुत जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक या वकील नहीं बन सकता, वैसे हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बन सकता है। यह बिज़नेस सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनकी जिनकी सोच बड़ी होती है और धैर्यवान और जिनके पास बड़े सपने होते हैं और दूरदृष्टि रखते हैं। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है, मैकेनिक नहीं बन सकता है या वकील नहीं बन सकता है। ये बिज़नेस ऐसे हर कोई नेटवर्कर नहीं बन सकता है। हर कोई यहाँ बिज़नेस नहीं कर सकता है। ये बिज़नेस वही कर सकता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जो दूरदृष्टि रखता है, लंबे तक सोचता है, आने वाले भविष्य के लिए सोचता है, जिसका ड्रीम बड़ा होता है, जिसको बड़ा-बड़ा पैसा कमाने का ख्वाब होता है, वही इस बिज़नेस में कुछ कर सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद में ये बिज़नेस सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। ये बिज़नेस सीखते हुए जो कड़ी बनती है, उस कड़ी से बिज़नेस करने में बहुत ही आसान हो जाता है। अतः इस बिज़नेस में सफल होने के लिए लगातार आप सीखने के पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको लगातार सीखते जाइए, आपका ज़िंदगी यहाँ से बदल सकता है। तो यहाँ पे क्या है नौकर नहीं मालिक बनना है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक नारा लगाइए, नौकर नहीं मालिक बनना है, आपके इस सपनों को पूरा करता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। नौकर नहीं मालिक बनना है। हमेशा बोलिए, नौकर नहीं मालिक बनना है और आपके इस सारे सपनों को पूरा करता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसे सूझबूझ और लगन धैर्य धैर्य से अपनाने वाले को आज हर और सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं। तो यहाँ पे आपके पास समय नहीं है। इसको जो आज लोग बहुत सारे लोग मतलब इसको अच्छी तरीके से जो यूज़ करते हैं, समय है आज देखिए तो पूरा आदमी संपन्न और खुशहाल है। तो आपके पास समय नहीं है तो समय कमाने के लिए और आपके पास धन नहीं है तो धन कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना ज़रूरी है? तो नेटवर्क मार्केटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास समय नहीं है तो समय कमाने के लिए और धन नहीं है मैं उससे बात करूँगा। धन नहीं है तो धन कमाने के लिए फ़ोन आ रहा है इसका। हुँ। ओके। आपके पास समय नहीं तो समय कमाने के लिए आपके पास धन नहीं है, धन कमाने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में यही है कि ज़मीन की कीमत और नेटवर्क की हिम्मत कभी कम नहीं होती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम अजय कुमार शर्मा जी हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ के जाएँगे। ज़मीन की कीमत और नेटवर्क की हिम्मत कभी कम नहीं होती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम अजय कुमार शर्मा जी हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ के जाएँगे। तो इतना कह के हम इस मीटिंग से विदा होना चाहते हैं। विश ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। नमस्ते गुड मॉर्निंग एक्शन। गुड मॉर्निंग।